अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। हम सबका एक कॉमन मसला है बालों के हवाले से, और वो है हेयर फॉल, बालों का गिरना। ये बाल आखिर गिरते क्यों हैं इतने ज़्यादा? क्या इसकी वजह स्ट्रेस, एंग्जाइटी है? क्या हमारा लाइफस्टाइल है? क्या ईटिंग हैबिट्स हैं? या फिर सिंपली जो हम केमिकल्स, डाई इस्तेमाल करते हैं, या गलत शैम्पू का इस्तेमाल करना है, या फिर हीट का ज़्यादा जिसे कहते हैं बालों में देना है? क्या ये सारी वजूहात हैं? आज हम बालों के हवाले से जानकारी हासिल करेंगे और ये भी जानेंगे कि बालों की केयर, बालों की ग्रोथ हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने बालों को मजबूत कैसे कर सकते हैं। और आपने अक्सर नोट किया होगा कि बाज़ दिनों में आपके बाल कुछ ज़्यादा ही गिरते हैं। आई डोंट नो, शायद कुछ मौसम के भी असरात होते होंगे, या फिर कोई और वजूहात होती होगी, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते होंगे, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो बाल ज़्यादा गिरते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा, आई मीन नॉर्मली तो गिरते ही गिरते हैं, लेकिन वो बाल देखकर हम कंगे पे, ज़मीन पे देखकर जो है थोड़े से परेशान हो जाते हैं, और फिर उस परेशानी में हम मज़ीद इजाफ़ा कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि जब आप परेशान हो या कोई परेशानी आती तो उसमें मज़ीद परेशान ना हो, वरना आप बहुत बड़ी परेशानी को दावत दे देते हैं। तो हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। आज हमने इसीलिए ख़ास आपके बालों की हिफाजत के लिए डॉक्टर ज़ारा शाह को इन्वाइट किया है अपने शो पर। ये एक कंसल्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा मेंबर ऑफ़ द ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ डर्माटोलॉजिस्ट भी हैं। इनसे हम बालों के हवाले से सारी जानकारी हासिल करते हैं। आइए चलिए इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़ारा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। you've got beautiful hair and you've got beautiful skin. थैंक यू वेरी मच। माय हेयर हैज़ गॉन लाइटर क्योंकि अच्छा, ट्रीटमेंट्स करा के बहुत पता चल गया एक डॉक्टर से। क्योंकि आपको पता है फीमेल्स ब्लो ड्राई, इतनी ट्रीटमेंट्स, डाई कराना, तो उसकी वजह से बाल बिल्कुल। और उसके अलावा हम जब डाइट करते हैं वज़न तो नहीं कम होता, बाल गिरना बाल गिरना। हालांकि डाइट में तो बहुत ज़्यादा लोग हेल्दी खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, उसमें तो बल्कि रुक जाने चाहिए हम बाल। बट ये है कि सबसे पहले बाल गिरना कम होते, ज़्यादा होते हैं। और सेकेंडली ये रीज़न है आजकल जो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ हीट। अच्छा, हाँ जी, हीट की वजह से की जो है हीट स्ट्रोक्स आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट है। एक्सेसिव हीट में ऐसा होता है कि आपके बालों का जो नेचुरली क्यूटिकल है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है शाफ्ट की, वो जो है डैमेज हो जाती है। उसके अंदर से वो ओपन हो जाती है। ओपन होने की वजह से उसके अंदर से पूरा मॉइस्चर जो है वो निकल आता है। जब मॉइस्चर निकल आता है तो आपके बाल जो है टूटना भी शुरू हो जाते हैं और ब्रिटल और ड्राई हो जाते हैं। अच्छा। तो नेचुरली जो मॉइस्चर निकलेगा उसकी वजह से सारे बाल गिरते भी हैं, टूटते भी हैं, बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। पसीने से भी ज़्यादा गिरते हैं, जैसे पसीना ज़्यादा, बिकॉज ये देखिए ना, पसीना आया तो बिल्कुल क्यूटिकल्स ब्लॉक हो गए, सॉफ्टन हुए, ओपन हुए। ओपन होने की वजह से उनका नेचुरल मॉइस्चर निकल आया, मॉइस्चर निकला तो इलास्टिसिटी ख़त्म हो गई, उसकी वजह से आपके बाल गिरना शुरू होते हैं, इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं। तो आजकल एवरी अदर पेशेंट, एवरी 10 पेशेंट्स में से मेरे पास 8 पेशेंट्स हेयर फॉल बालों के लिए आ रहे हैं। तो देखिए ये नेचुरल है, गर्मियों में हेयर फॉल नेचुरल है। अच्छा, वैसे नेचुरल हेयर फॉल जो होता है वो कितना है? आई मीन जैसे कंघे में बाल आ जाते हैं, वो नॉर्मल है? कंघे में हाँ देखिए इतने तो गिरते हैं, एटलीस्ट 100 बाल, 100 to 120 बाल दिन में गिरते हैं। पर जिनके इतने ज़्यादा हर रोज़ गिरते हैं तो उसके वजह से स्ट्रेस भी, शैम्पू में भी गिर रहे हैं, कंघी कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, मासी बोल रही है बाजी आपके बाल है, बस टेंशन शुरू। एग्जैक्टली। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और फिर जब आप एक चीज़ को नोटिस करना शुरू होते हैं तो वो आपका और ज़्यादा बड़ा वाला ये भी ना, ये स्ट्रेस मुझे लगता है डबल गिराना शुरू कर देता है। स्ट्रेस ट्रिगर करता है। किसी भी चीज़ का आप स्ट्रेस ले तो वो ट्रिगर करेगा, चाहे हेयर फॉल है, चाहे स्किन प्रॉब्लम हो, चाहे वेट हो। ओबेसिटी भी देखिए, जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी ओबेसिटी ख़त्म नहीं होती। जब आप नॉर्मली रिलैक्स होंगे तो हर चीज़ नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाती है। डॉक्टर, आप कुछ स्ट्रेस के लिए वो देती हैं लोगों को कि भाई तुम स्ट्रेस रिलीफ के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज? स्ट्रेस के लिए आई ऑलवेज रिकमेंड माय पेशेंट्स कि आप योगा करें और फ्रेश एयर ब्रीथ करें। 15 मिनट अपने लिए निकालें जिसमें आप ये सोचें कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन अर्थ, आई वॉन्ट टू लुक नेचुरली गुड, आई एम ब्यूटीफुल। और अपने लिए निकालें, देखिए खुद सोचें, अच्छा ब्रीथ करें, फ्रेश एयर में जाएं, छत पे चले जाएं, या सुकून से बच्चों के, हस्बैंड के अलावा बैठें। ज़ारा वो वाली डॉक्टर है जो अच्छी थॉट्स में और पॉजिटिव थिंकिंग में और अच्छे बोलने, अच्छे सोचने में बिलीव करती है। दैट वर्क्स अ लॉट, दैट मैटर्स अ लॉट। देखिए मेरे पेशेंट
उनको 110% फ़ायदा होता है जो मुझ पर बिलीव करते हैं। देखिए मेडिसिन तो हर कोई दे रहा होता है, ट्रीटमेंट तो हर कोई आजकल, यू नो देयर आर सो मेनी डर्मेटोलॉजिस्ट, बट द थिंग इज़ व्हेन योर पेशेंट्स कम टू यू ओवर एंड ओवर अगेन, नया पेशेंट तो हर किसी के पास आता है, बट व्हेन योर पेशेंट्स फॉलोज यू, दे रेगुलरली कीप इन टच विथ यू, औरों को भी रिकमेंड करें, तब आपकी अचीवमेंट है ना। ये तो खैर है। इसमें ये है कि देखिए आई ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड आई टेल माई पेशेंट्स टू बी पॉजिटिव। सही है। स्ट्रेस लेने से चीज़ें सही नहीं होती हैं और ख़राब होती हैं। और गर्मी में मैं सबको कहूँगी नॉर्मल है, हेयर फॉल इज़ नॉर्मल, बिकॉज गर्मी भी नॉर्मल से ज़्यादा है। पहले ऐसी गर्मी नहीं होती थी, अब देखिए हीट वेव्स कितनी ज़्यादा आती है कि आपके पूरा बॉडी का मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, लोग फेंट हो जाते हैं, पंखे में आपको पसीना होता है, आपके नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं, तो बालों का कसूर नहीं है। इसलिए स्ट्रेस ना लें, बालों की जो जो रेमेडीज़ है अपने वाइटामिन्स को कंप्लीट रखें। अच्छा हाँ, ये किसी की डेफिशिएंसी की वजह से भी तो हो सकता है। देखिए आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, नेचुरल न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। लोग जो आजकल खाना पीना बिल्कुल सही नहीं खाते, जंक खाने की वजह से मोटे तो हो जाते हैं, ब्लोटेडनेस आती है, बट आपकी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, विटामिन्स डेफिशिएंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर विटामिन्स, वाटर इनटेक बहुत अच्छा करें, उसके साथ साथ स्ट्रेस कम लें। फीमेल्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रेगनेंसी है या फिर दूसरे रिश्तों में इतना स्ट्रेस है उनका, वो तो इतना स्ट्रेस लेती है, तो स्ट्रेस ना लें, 10-15 मिनट अपने आप को दें। और बालों में देखें, जैसे आई डू रिकमेंड कि हफ्ते में 2 दफ़ा ऑयलिंग कर लें, सिर्फ 1 घंटे के लिए। ये नहीं कि ओवरनाइट आप ऑयलिंग जैसे करें, पहले वक्तों में करते थे, पहले वक्तों में सही था, जब हम करते थे तो हमारे बाल ठीक थे। अब ये सब कहते हैं कि ऑयलिंग ना करें, ऑयलिंग करें। गर्मियों में ये कि 1-2 घंटे लगाएं ताकि आपके बाल सॉफ्टन रहे। ट्रीटमेंट्स की वजह से कितने ऑयल वैसे मुझे बताएं, या स्कैल्प पे लगाएं, नीचे लगाएं, क्या फुल बालों पे लगाएं? देखिए स्कैल्प पे लगाएं, हल्का हल्का, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स आ रहे हैं और दे आर इफेक्टिव, और उस पे पूरे नीचे रूट्स पे लगाएं ताकि आपके बालों में एक सॉफ्टनेस और शाइन है। अच्छा। बहुत ज़्यादा भर के ना लगाएं, रूट्स पे लगा लें। आजकल जैसे वो कौन सा बेस्ट ऑयल कौन सा है वैसे? अगर कोकोनट ऑयल आता है, सरसों का तेल आता है, आई वुड रिकमेंड कि एक मिक्सचर बना लें, और जैसा कोकोनट भी हो, उसमें सरसों का तेल भी हो और कैस्टर ऑयल भी हो, थोड़ा सा कैस्टर ऑयल हो। आजकल एक बहुत ठंडा सा ऑयल चला हुआ है, बहुत ठंडा सा, वो कुछ मिंट टाइप। हाँ अच्छा, बना बनाया। रोजमेरी तो कहते हैं कि बहुत अच्छा होता है, दैट इज वेरी इफेक्टिव। एक्चुअली रोजमेरी ऑयल का अगर आप हल्का हल्का सा रूट्स पे मसाज करें तो दैट इज इफेक्टिव। ओनली डू इट फॉर लाइक हाफ एन आवर कर लें एंड देन यू गो फॉर शावर। मुझे किसी ने रेकमेंड किया था कि रोजमेरी ऑयल लाके ना अपने शैम्पू की बोतल में 3-4 कतरे डाल दो, तो वो उससे ना वो आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा दैट इज़ इफेक्टिव। मुझे भी किसी ने कहा था, और आजकल मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एड्स रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी शैम्पू, बट ये कि यू कैन ऑलवेज ट्राई। मिक्सचर ऑफ ऑयल बनाएं, आधे घंटे लगाएं ताकि बालों में थोड़ी सॉफ्टनेस आए, बाल अच्छे रहें। एंड ऑलवेज गो फॉर गुड वाइटामिन्स, गुड हेयर फॉल शैम्पू। बहुत केमिकल्स वाले शैम्पू ना यूज़ करें, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज़ करें, ये तो बहुत ज़रूरी है। सल्फेट फ्री शैम्पू, और हीट से बचाएं बालों को। जैसे हम रोज़ाना ब्लो ड्राई केराटिन। मैं तो इतने सालों से ब्लो ड्राई कर रही हूँ ना, आपको माशाल्लाह, तो मतलब नहा के निकलो तो ब्लो ड्राई तो मस्ट है। ट्रैवल कर रहे हैं तो हेयर ड्राई ले जाना मस्ट है, वो भी अच्छा वाला, एवी वाला नहीं जो कि बालों को और ही सुखा दे। और फिर इसके साथ साथ ये कि ख्याल करना ज़रूरी है, ख्याल करना। अब चले जी, ख्याल हम क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह की विटामिन हमें लेनी चाहिए बालों के लिए, और किस तरह के शैम्पूज़ हैं, इन पर ज़रा डिटेल पे बात करेंगे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। अगर आप अपने गिरते बालों से परेशान हैं तो बराए मेहरबानी आज के शो को हरगिज नजरअंदाज ना करें। आज के शो में हमारी मेहमान आपको बताएंगी कि आपके गिरते बालों की आखिर वजह क्या है। तो देखते रहिए लाइवली वीकेंड्स का ये खुसूसी प्रोग्राम। आ जाइए जी, वेलकम बैक। हाँ जी, ये तो मेरा ख्याल से घर घर का मसला है, और हर घर में ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है किसी न किसी को, या तो बड़ों को होती है, बच्चों को होती है, मर्दों को होती है। ख़वातीन तो मेरा ख्याल से जैसे कहते हैं ना, बॉर्न विद इट, तो उनको कहीं एज पे जाकर किसी न किसी ऐसे स्टेज पर उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और लोग बहुत परेशान हैं। आज हमारी जो डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर ज़ारा शाह, वो भी यही बता रही हैं कि ज़्यादातर जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इसी हवाले से आ रहे हैं। स्किन के थोड़े कम होंगे शायद, बालों के ज़्यादा, या इक्वली हैं? नहीं, बालों के बहुत ज़्यादा हैं।
10 पेशेंट्स में से 8 पेशेंट्स बालों की शिकायत के साथ आ रहे हैं। बाकी स्किन के हवाले से ये कि लोगों को अब अवेयरनेस भी आ गई है, दे डू टेक केयर। पर बालों के लिए लोग बहुत कंसर्न है। मैं ये बता रही हूँ कि आप प्लीज़ गर्मी की वजह से ज़्यादा एक्सेसिव है, परेशान ना हो, परेशानी से और ज़्यादा हेयर फॉल ये तो आप मान लें कि प्लीज़ परेशान नहीं होना। एग्जैक्टली, वरना परेशानी से आपके बाल रुकेंगे नहीं, गिरना और ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। ये तो है। और फिर बाल चीज़ ऐसी है ना ज़रा, आपकी पर्सनालिटी पे जो एक सबसे पहले एक लुक पड़ती है ना, जिसके बाल कितने अच्छे हैं या कितने अच्छे, एग्जैक्टली आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है ना वो इनहांस, आपके बाल जितने खूबसूरत होते हैं उतने आप मेकअप कितना अच्छा क्यों ना किया हुआ हो, बाल अच्छे नहीं बने हुए ना, हमारा मूड भी ख़राब हो जाता है। बिल्कुल और इस मौसम में भी। अच्छा जी, अब ज़रा आते हैं वाइटामिन्स की, आपने बात की थी। कौन से ऐसे वाइटामिन्स हैं जो हमें रेगुलरली लेने चाहिए बालों के लिए, नेल्स और स्किन के लिए, जो बहुत अच्छे हैं? देखिए, आप वो वाइटामिन सेलेक्ट करें एक मीडियम रेंज में, 2000 रुपीज़ के अंदर 1000 to 2000 के बीच में बहुत अच्छे वाइटामिन आते हैं। आपको चेक क्या करना है, जिसके अंदर फॉलिक एसिड हो, आयरन, मरीन एक्सट्रैक्ट्स हो, मरीन प्रोटीन मरीन प्रोटीन्स हो, उसके साथ साथ बायोटिन हो। ये सारी चीज़ें एक में मिल जाती हैं? एक में, बिल्कुल। बालों की, स्किन, हेयर, नेल्स की जितनी भी वाइटामिन है उसके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है। मरीन प्रोटीन एक्सट्रैक्ट्स, फॉलिक एसिड, आयरन और बायोटिन। डाइवर्ट सप्लीमेंट्स बहुत अच्छी हैं, डाइवर्ट्स की सप्लीमेंट्स आती हैं, वंस डेली लें, एटलीस्ट 3 मंथ्स आप लें, आपको बिल्कुल फील करेंगे, बिल्कुल फील करेंगे, आप विजिबल डिफरेंस फील करेंगे अपने हेयर फॉल में। अच्छा, इस तरीके का। और उसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह तो नहीं है? अक्सर लोग कहते हैं कि यार दवाइयाँ नहीं लेनी। और नहीं, साइड इफेक्ट्स नहीं है। देखिए, आजकल जो हमारे खाने हैं वो बिल्कुल भी प्योर नहीं है। सारी चीज़ों में इतनी ज़्यादा स्टेरॉइड्स हैं, तो आपको एक वाइटामिन लेना ज़रूरी है। और जब आप ज़्यादा फील कर रहे हो कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है, नेल्स बहुत ब्रिटल हो रहे हैं, तो आप फिर वाइटामिन, कैपिलस की वाइटामिन, डाइवर्स की सप्लीमेंट्स ये लें, दे डू हैव रियली गुड इफेक्ट। हाँ, और वैसे वाकई लोगों को फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल। देखिए, मैं हमेशा ट्रीटमेंट इस तरह बताती हूँ कि पहले आप खुद से ख्याल रखना शुरू करें। आप वाइटामिन लें, अच्छा शैम्पू यूज़ करें। अगर उससे हेयर फॉल कंट्रोल होता है तो देन दैट्स गुड। नेक्स्ट स्टेप होता है ट्रीटमेंट्स का। पहले खुद से केयर करें, आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करें और ये जो नेचुरली एक्सपोजर वगैरह ये कम करें, हीट का वो ड्राई वगैरह कम करना शुरू करें। नेक्स्ट स्टेप है अच्छा शैम्पू, सप्लीमेंट्स ले। अगर इससे भी नहीं कम होता या फिर स्कैल्प में कोई प्रॉब्लम है, देखिए डैंड्रफ है, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट ही जो है वो बता सकता है। देखिए, इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सेल्फ मेडिकेशन से इतना ज़्यादा जो है ना वो और चीज़ें ख़राब होती हैं। हर चीज़ जो है ना लिमिटेशंस में ठीक होती है। ठीक है। अच्छा ज़ारा, मुझे शैम्पूज़ का भी हम जानना चाहेंगे कि शैम्पूज़ आपने कहा एक तो ये कि सल्फेट फ्री हो। कोई भी शैम्पू लें, चाहे वो ऑयली हेयर हो या स्ट्रॉन्ग हेयर करने के लिए हो, हेयर फॉल का हो, ग्रीसी हेयर हो, लेकिन लें सल्फेट फ्री शैम्पू लें और उसके अंदर शामिल होने चाहिए आर्गेनॉल एक्सट्रैक्ट्स, ताकि आपके बालों में सॉफ्टनेस आए। अच्छा, ठीक है। और वो चाहे केमिकली ट्रीटेड बाल हो, कुछ भी हो, ये 2 चीज़ों का ख्याल रखें। ये इन 2 चीज़ों का और ये आपको ना जो सैलॉन वाले जो शैम्पूज़ होते हैं ना वो थोड़े से महंगे होते हैं, लेकिन उनमें ये सारी सल्फेट फ्री और ये जो आप बोल रहे हैं ये सारा होता है, लेकिन कम रेंज में भी हैं। कम रेंज में भी है, लेकिन दे आर डिफरेंट काइंड। आपके हर रेंज में चीज़ें शामिल है, बस आप इन चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है। और शैम्पू को चेंज करें, सालों साल एक ही शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहिए। आपके बाल जो है फिर वो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उन चीज़ों का अफेक्ट नहीं हो रहा होता। तो एवरी 3 मंथ्स बाद यू नीड टू चेंज। मैंने तो 3-4 शैम्पूज वैसे ही रखे हुए हैं, मतलब वीकली चेंज करती रहती हूं। मेरे साथ भी यही है कि मैं भी इसी तरह वीकली चेंज करती रहती हूँ। कभी आर्गेनॉल वाला किया, कभी केराटिन वाला किया, कभी जो है बिल्कुल सल्फेट बेबी शैम्पू किया, ताकि इस तरह कभी कोई हर्बल कर लिया, कभी सस्ता वाला भी कर लिया। यू शुड बी हैविंग ऑप्शंस। हाँ, आई थिंक ये वन ऑफ द रीजंस है, क्योंकि मेरे जितने केमिकली ट्रीटेड बाल हैं या जितने हेयर ड्रायर का इस्तेमाल है, आयरन का हीट का इस्तेमाल है, आई एम सोचें कि कितने सालों से मैं कर रही हूँ, तो अभी तक बचे में कोई ना कोई चीज़ तो मैं कर रही हूँ। एग्जैक्टली नहीं, आपके बाल बहुत खूबसूरत है, मतलब देखिए दे हैव वॉल्यूम और फुल। गिरे बहुत हैं, गिरते भी हैं, फिर एक सीजन आता है नॉर्मल हो जाते हैं। देखिए, ये जैसे सीजन है हेयर फॉल का, थोड़े टाइम बाद आपको खुद फुलनेस फील होगी और आपके बालों में वॉल्यूम और ज़्यादा फील होगा। बट ये जो स्ट्रेस वाली बात आपने की थी ना कि परेशानी होना, इट रियली वर्क्स। मैंने छोड़ दिया। स्ट्रेस ट्रिगर्स एवरीथिंग, इट अफेक्ट्स योर बॉडी, हेयर, एवरीथिंग। सही है। अच्छा जी, शैम्पू की बात हो गई, अब हम आ जाते हैं कंडीशनर और ये प्रोटीन मास्क वगैरह, इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं बाज़ार में।
क्या कंडीशनर लगाना ज़रूरी है, मास्क वगैरह ये सब? देखिए, आई वुड रिकमेंड मास्क वीक में एक टाइम लगाना ज़रूरी ठीक है। फीमेल्स के लिए, मेल के लिए ज़रूरी नहीं। मेल बस अच्छी तरह शैम्पू करे और स्कैल्प को क्लीन रखे। गर्मियों में स्कैल्प को क्लीन करना ज़रूरी है। लोग स्कैल्प क्लीन नहीं करते क्योंकि इतना पसीना, गंदगी, एक लेयर बन जाती है, तो उसको अच्छी तरह क्लीन करना प्रॉपरली ज़रूरी है। फीमेल्स के लिए ये है क्योंकि बालों में ड्राइनेस होती है, ब्रिटल, क्योंकि आपको मैंने शुरू में ही बताया क्यूटिकल ओपन हो जाता है, मॉइस्चर ख़त्म होता है, तो आपके बालों में ब्रिटलनेस आती है, ड्राइनेस। तो उसके लिए कंडीशनर हफ्ते में 2 टाइम्स कंडीशनर, नॉट डेली, जो लोग और वीक में 3 टाइम्स शैम्पू करना चाहिए। डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए। डेली इवन दो यू आर टेकिंग शावर, सो थ्राइस अ वीक शैम्पू करें, उसमें 2 टाइम्स जो है कंडीशनर करें। 1 टाइम 1 वीक में एक दफ़ा एक प्रोटीन मास्क, इतने अच्छे मास्क आते हैं, वो एक टाइम यूज़ कर लें। अच्छा, और मास्क लगाने का भी ये होता है कि आप अपने रूट्स पे नहीं लगाते। रूट्स पे नहीं लगाते, उससे वीक होते हैं। बल्कि रूट्स से देखिए ना, वो पर लेयर आपकी पूरी जो है ना, वो लेयर आपने कवर कर लिया। आपको बालों की लेंथ पे एंड एंड्स पे लगाना है ताकि आपके बालों में शाइन आए, प्रोटीन्स आए, इलास्टिसिटी आए। सही है। अच्छा, और ये जो हम कंडीशनर की बात करें, ये भी सल्फेट फ्री वाले कंडीशनर? जी, देखिए हर शैम्पू के साथ कंडीशनर आता है, तो इट्स गुड टू टेक अ कॉम्बो। ठीक है। अच्छा जी, अब थोड़ा सा डैंड्रफ की शिकायत जिनको है, कुछ लोग मैंने देखा है कि शैम्पू अवॉइड और वॉश अवॉइड करने के चक्कर में ना बालों को गंदा ही रखते हैं कि नहीं हमने ज़्यादा नहीं शैम्पू करना, ऑयली हो जाएंगे लेकिन धोएंगे नहीं। वो बहुत गलत चीज़ है। वो असल जड़ है सारे हेयर फॉल की और स्कैल्प की डैंड्रफ की। देखिए, डैंड्रफ जब जिसके बालों में होगा, दैट इज़ फंगस। व्हाट इज़ डैंड्रफ? डैंड्रफ इज़ फंगस। तो अगर आपके बालों में इतना ऑयल, ग्रीस रहेगा और डैंड्रफ होगी, तो आपके बालों सारे बाल भी ख़राब होंगे, उसकी वजह से एक्ने होगा। जिसके फोरहेड पे एक्ने होता है, बैक पे एक्ने, क्लिनिकल पिक्चर है। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं कि हमें एक्ने हो रहा है, तो मेरा पहला क्वेश्चन होता है, डू यू हैव डैंड्रफ इन योर? तो दे से यस, माय और स्कैल्प रिमेन्स वेरी ऑयली, ग्रीसी। तो स्कैल्प को क्लीन करना, एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करना इज़ वेरी। एंटी डैंड्रफ शैम्पू, वो भी जो मेडिकेटेड शैम्पू? मेडिकेटेड शैम्पू, एंटी डैंड्रफ शैम्पू मेडिकेटेड, दे आर रियली वर्क वेल। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। शुरू में आप हफ्ते में 3 दफ़ा यूज़ करें। 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और फिर डिसकंटिन्यू करें। फिर उसको ये है कि वीक में 1 टाइम कर दें। नॉर्मली 2 टाइम्स कोई और शैम्पू, एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज़ करें। आजकल तो मैं हर किसी को ये रेकमेंड करूँगी कि यूज़ एंटी हेयर फॉल शैम्पू। उसके अंदर दे हैव दोज इंग्रेडिएंट्स जिससे आपका हेयर फॉल स्टॉप हो जाता है। अच्छा, वो सारे प्रोटीन्स हैं, आर्गन ऑयल है, विटामिन ई है, वो सारे बायोटिन्स हैं, प्रोकैपल है, जिससे आपका हेयर फॉल रुक जाता है। अच्छा, तो देखिए, स्कैल्प डर्माटाइटिस, डैंड्रफ ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आजकल गर्मियों में लोगों को इतना ज़्यादा, क्योंकि वो वॉश, आपने सही कहा, वो कहते हैं हम शैम्पू नहीं करें और गंदगी, वो शैम्पू सही नहीं है, इतना शैम्पू करना बालों के लिए सही नहीं है, तो वो अवॉइड करते हैं। शैम्पू करना सही नहीं है, पर बालों को गंदा रखकर डैंड्रफ करना सही है। बस वो बता रही हूँ ना, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट एक नहीं, सोच देखिए, बहुत है। ज़रूरी है कि आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ करें, अपना हेयर फॉल उससे ख़त्म करें। हेयर फॉल के अलावा दानों को ट्रीट करना आसान है, फिर दानों और खड्डों के निशान दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रीट, और उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी होता है, काफ़ी सारा। अच्छा जी, डैंड्रफ की बात हो गई, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कोई टोटके शोटके हैं आप रेकमेंड करती हैं लोगों को कि अच्छा यार दही अंडा मिला कर ये लगा लो बालों के लिए? आई एम नॉट अगेंस्ट द टोटके, बिकॉज देखें, जब हम व्हेन वी ग्रू अप, तो हमारी अम्मियाँ हमें तेल लगाती थी, तो मैं वो बात याद करती हूँ कि वो सही था। बाल तेल लगाते थे तो हम ठीक थे। मैं वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं, मैं कहूँगी कि तेल ना लगाएं, तेल लगाएं। शुरू में ही मैंने कहा, तेल से बालों में जान आती है और आपको एनर्जी फील होती है। जिस तरह के हम इतना ज़्यादा, वी आर सो बिजी, वी आर सो ऑक्यूपाइड, तेल लगाने से आप रिलैक्स फील करते हो। मसाज होता है ना, तो वो पूरा आपकी जो है ब्लड सर्कुलेशन होती है, यू फील रिलैक्स। 2-3 घंटे लगाएं, रिलैक्स करें। अंडा किसी से लगवाएं, खुद ना लगाएं, किसी से लगवाएं और रिलैक्स करें। वीकेंड पे मैं कहती हूँ लगाएं 2-3 घंटे बाद। और टोटके, आई एम नॉट अगेंस्ट टोटके, बट देखिए, हर चीज़ को ना लिमिट में रह के करना। अब अंडा दही लगाएं तो रोज़ाना अंडा दही लगाना वो भी सही नहीं। को ड्राइनेस भी हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, बिकॉज जो एग वाइट है उससे जो है ना बाल ड्राई हो जाते हैं। तो
टोटके करें, ठीक है, आपको अच्छे अच्छे टोटके पता चलते हैं, बिकॉज मुझे इतने पता नहीं है। अच्छा। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट आई ऑलवेज गो फॉर यू नो मेडिकेशंस, बट मेडिकेशंस भी टाइम पर, मतलब बहुत लिमिटेड, उसमें ये नहीं कि हर चीज़ के लिए आप दवाई लेना शुरू कर दें, पर सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ऑलवेज कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एक दफ़ा कंसल्ट करें, उसके बाद आप खुद से सर्च करें एंड डू यूज़। हमें तो कोई बोलता है ना कि अच्छा ये दवाई बहुत अच्छी थी, इससे मेरे बाल गिरना रुक गए, हम भी शुरू कर देते हैं ना बगैर कुछ कंसल्ट नहीं, देखिए हर किसी की बॉडी अलग होती है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग होती है, किस वजह से हेयर फॉल हो रहा है उसको जानना ज़रूरी है। यू शुड बी नोइंग द कॉज, कि क्या कॉज है, आपका स्ट्रेस है या फिर डेफिशिएंसी है या फिर हीट वेव है, हर चीज़ की एक्सेसिव वाइटामिन भी अच्छी नहीं है ना। बस मैं अच्छा शैम्पू कहूँगी, हेयर फॉल वाला शैम्पू ले लें, ऑयलिंग करें। टोटके भी अच्छे अच्छे टोटके हर्बलिस्ट बताते हैं, वो करें, बट हफ्ते में एक दफ़ा या 10 दिन में एक दफ़ा, ये नहीं कि रोज़ाना आज एक टोटका कल दूसरा टोटका, दैट इज़ नॉट राइट। अच्छा, वैसे रोज़ सर धोना और तो रोज़ ही पसीना आ रहा है सर में, आजकल तो मैंने ये क्योंकि आजकल जो है बहुत माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल कर लें। हाँ, जैसे मैंने अपने बहुत सारे शैम्पूज रखे हुए हैं, तो एक दिन कोई केराटिन वाला कर लें, एक दिन बेबी शैम्पू कर लें, ताकि आपके बेबी शैम्पू इज़ अ गुड, बेबी शैम्पू बच्चों के लिए, उसके अंदर कोई सल्फेट्स नहीं है, उसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, दैट इज़ वेरी माइल्ड, कि आपके बाल साफ हो जाते हैं। ये डेली बेसिस पे कर सकते हैं। और मेल्स को तो मैं रेकमेंड करती हूँ कि मेल डेली शैम्पू कर सकते हैं। हाँ, क्यों उनके बाल क्यों अलग होते हैं क्या? नहीं, उनका शैम्पू इतना से यूज़ होता है और उनका एक्सपोजर बाहर ज़्यादा होता है, गर्मी में, विंटर्स में नहीं। अच्छा, जो लोग गंजे होते हैं, मैं अक्सर सोचती हूँ वो लोग शैम्पू उनको इस्तेमाल करना चाहिए, उनको वॉश करने के लिए अपनी स्कैल्प को, ऐसे सोचती हूँ वो लोग शैम्पू नहीं यूज़ करते होंगे। ये तो मैंने भी कभी नहीं सोचा। अच्छा, नहीं, वो तो स्कैल्प पे वो करने के लिए, देखिए स्कैल्प साबुन लगा लो। साबुन तो नहीं, साबुन देखिए साबुन के अंदर फैट्स होते हैं, तो फैट से तो आपकी लेयर ही बिल्कुल, तभी तो वो और बिल्कुल ही प्लेन हो जाता है ना। थोड़े बहुत तो बाल होते हैं ना, शैम्पू कभी कभार कर लें, वीकली एक दफ़ा या 2 दफ़ा शैम्पू कर लें। ठीक है जी, हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे। और फिर आपका ये बात तो तय है कि अच्छी सोच बहुत मैटर करती है, और अगर आप अच्छा सोचेंगे अपने बालों के लिए भी ना, वो भी आपकी बालों को मजबूत कर सकता है। आप आराम से शीशे में देखते वक्त, पानी पीते वक्त, कुछ भी बैठे बैठे ही ना तारीफ़ किया करें अपने बालों की, चाहे भले ही से गिर रहे हो, चाहे बहुत ही ड्राई और फ्रिजी हो, लेकिन आप तारीफ़ करें, आप बोलें कि या अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्र है, इतने हसीन और ख़ूबसूरत बाल तुमने मुझे दिए हैं, इतने हेल्दी, इतने शाइनी हैं, मेरी सारी हेयर प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। ऐसे बोलेंगे ना तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। एग्जैक्टली, वैसे बिल्कुल सही बात है। अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह की नेमतों की तारीफ़ करें, तो आपको उसमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। अल्लाह ताला जो ना उस चीज़ में बरकत देना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं ना, जो चीज़ आप चाह रहे हैं ना वही बोलते रहिए। ये मत बोलिए कि अल्लाह बाल कितने गिर रहे हैं, वो गिरते ही रहेंगे, वो गिरते रहेंगे, वो और ज़्यादा आपको विजिबली फील होगा। जैसे किसी का यहाँ मोल, छोटा सा मोल होता है, वो उसको सोच सोच के हाथ लगा लगा के इतने ब्लड स्टिमुलेशन होती है, वो छोटा सा मोल इतना बड़ा हो जाता है। तो मैं हमेशा मना करती हूँ, जैसे आजकल फीमेल्स हैं उनके 2-3 यहाँ बाल आ गए स्टेरॉइड, तो वो हाथ लगा लगा के उसके बारे में सोच सोच के पूरा ये एरिया कवर कर लेती है। वो देखें ज़रा, वो ये सारी बात है ना कि वो परेशान हुए, परेशानी में उसके परेशानी और उसके सारे बुरे एडवांटेजेस, सारी आपकी कंसंट्रेशन उस तरफ डाइवर्ट हो गई, और जो बोलते रहेंगे वही मिलता रहेगा, और वो मिलता रहा आपको। अगर यही बोलते रहेंगे बाल गिर रहे हैं तो गिरते रहेंगे। तो बहरहाल अच्छा आपने अपने बालों को भी दुआएं देनी है और अल्लाह का शुक्र अदा करना है, तो बालों को दुआएं मिलेंगी तो वो थोड़े से हेल्दी होंगे। अब ट्रीटमेंट्स के हवाले से हम ज़रा बात करेंगे। ज़ारा, मुझे बताएं, लोग बहुत सारे महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स भी करवाते हैं कि बालों के लिए अच्छा है, बालों की नरिशमेंट के लिए, तो इन ट्रीटमेंट्स में अगर हम कुछ करवाएं सैलून जाकर, स्पेशली कौन से अच्छे और बेहतरीन ट्रीटमेंट्स हैं कि हम करवा सकते हैं कि ठीक है ये आपके बालों की ग्रोथ के लिए अच्छा है? देखिए, सैलून्स का तो आई वुड से कि सैलून्स में प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है, जिससे आपके बालों की ड्राइनेस, ब्रिटलनेस ख़त्म होती है। वो स्टीम वगैरह में भी रखते हैं, मतलब वो प्रॉपर करते हैं। बाकी जो क्लिनिक के ट्रीटमेंट्स है स्टेप बाय स्टेप, जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, स्पेशली मेल फीमेल्स दोनों, वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। क्योंकि डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स है। फर्स्ट है मेसोथेरेपी। फीमेल्स को हम मेसोथेरेपी एडवाइस करते हैं। उसमें ये कि PRP और मेसोथेरेपी इक्वल है। फीमेल्स में हम मेसोथेरेपी इसलिए करते हैं क्योंकि उनका आयरन प्रोफाइल इतना अच्छा नहीं होता, और अगर किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है,
डायबिटीज़ है तो हम उनको PRP नहीं करते। मेसोथेरेपी में हम वो इंग्रेडिएंट्स, वो विटामिन्स ऐड करते हैं और उसको इन्फ्यूज़ कर देते हैं बालों में। उससे आपके बालों इंजेक्ट करते हैं और इंजेक्ट भी डायरेक्टली बहुत ज़्यादा डीप नहीं करते, उससे फिर बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। एक तो वो पेनफुल हो जाता है और फिर उससे फॉलिकुलाइटिस होते हैं। तो द न्यू टेक्निक, बिकॉज हम हर साल ट्रेनिंग्स पे जाते हैं, पेरिस जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो वो दे डू ट्रेन अस कि आपको किस तरह क्या प्रोसीजर करना है। तो मेसोथेरेपी में बायोटिन ऐड होता है, डिफरेंट मल्टीपल विटामिन्स है जो आपके बालों में इन्फ्यूज़ करते हैं। वंस मंथली सेशन होता है और उससे विजिबली रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा, सेकंड है ये कितने महीने तक कराना होता है? ये देखिए डिपेंड कर रहा होता है आपका कितना एक्सेसिव हेयर फॉल है। बिल्कुल बाल्डनेस है तो 5 सेशंस कराने होते हैं। सिर्फ हेयर ग्रोथ स्टॉप करना है तो सिर्फ एक सेशन कराएं और महीने में एक दफ़ा होता है। अच्छा, ठीक है। मेल्स के लिए PRP बहुत इफेक्टिव है। PRP में आपका ओन ब्लड ड्रॉ करते हैं, उसको जो सेंट्रीफ्यूज अच्छा करके और उसको इंजेक्ट करते हैं। वो भी वंस मंथली सेशन होता है, उससे बहुत अच्छा हेयर फॉल स्टॉप भी होता है और न्यू ग्रोथ आती है। लेटेस्ट ट्रीटमेंट है एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट। एक्सोसोम्स ट्रीटमेंट में ये कि आपके स्टेम सेल्स होते हैं, मरीन कोलेजन, मरीन एक्सट्रैक्ट से स्टेम सेल्स होते हैं आपके, वो हम इंजेक्ट करते हैं, वो आते हैं, स्टोरेज होता है। अच्छा। उसी वक्त कोल्ड चेन में वो मेंटेन हो रहे होते हैं। आप आते हैं, मिक्स अप किया और आपने बालों में इन्फ्यूज़ कर दिया। वो वन टाइम ट्रीटमेंट है। दैट इज़ एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट बट दैट वर्क्स रियली वेल। मैंने अपने हस्बैंड का किया था 3 months बैक। अब वो 3 दिन से मुझे अपने न्यू रूट्स दिखा रहे हैं एंड ही इज सो हैप्पी। वो 3 months में दैट एक्स 2 weeks से बाद ही आपकी बालों की मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ, आपके जितने फॉलिकल्स है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्या नाम है इसका ट्रीटमेंट का? एक्सोसोम्स, स्कैल्प एक्सोसोम्स। हाँ, तो बस मैंने एक दफ़ा किया तो कहते हैं तुमने क्या किया है, कोई फ़र्क नहीं आया। अब सिंस लास्ट 3 days ही इज़ सो हैप्पी। बिल्कुल उनके प्रॉपरली छोटे बेबी हेयर्स पूरे हेयर लाइन पे नज़र आए हैं। और कुछ लोगों ने कराया, पेशेंट्स ने कराया 3 months रेगुलरली, बिल्कुल उनका बाल स्कैल्प था। जिनकी मांग बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, पीछे डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। तो स्कैल्प एक्सोसोम्स जो कि आप मल्टीपल जैसे PRP, मेसोथेरेपी कराएं तो बस 1 time आप स्कैल्प एक्सोसोम्स कराएं, उसके रिजल्ट्स वेरी अमेजिंग है। उसका भी उसी तरह ट्रीटमेंट है, इंजेक्ट करना है, मिक्स करना है, कोल्ड चेन में आएगा, वो हमें ऑर्डर करना पड़ता है, मिक्स करना है और बालों में इन्फ्यूज़ करना है। उसके रिजल्ट्स 1000 times बेटर है मेसोथेरेपी और PRP से। बहुत ज़बरदस्त है। और आपके 3 months के अंदर विजिबली बेबी हेयर ग्रोथ जो आपको नजर आती है। विदिन 2 weeks आपका हेयर फॉल और आपकी हेयर थिनिंग खत्म होती है और न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। तो ये मल्टीपल स्टेप्स हैं ट्रीटमेंट के। सैलून में देखिए, सैलून में बिकॉज हम केराटिन कराने जाते हैं, देन दे डू रेकमेंड कि आप प्रोटीन ट्रीटमेंट कराएं। प्रोटीन में उनके पास अच्छे अच्छे मास्क होते हैं, एम्प्यूल्स होते हैं, अप्लाई करते हैं, थोड़ा स्टीम देते हैं ताकि वो आपकी फॉलिकल्स के अंदर जाए, फिर दे गो फॉर वॉश। अच्छा। तो ये केराटिन जो है, लोग कहते हैं कि केराटिन थोड़ा सा लेस हार्मफुल कहेंगे, मतलब उसमें इतने केमिकल्स नहीं होते। केराटिन इज़ गुड फॉर हेयर। यस, आई वुड से कि केराटिन इज़ गुड फॉर हेयर। वो जो पहले बिल्कुल डेड स्ट्रेट एक्सटेंसो या ये सारी चीज़ें करते थे, एक और रिबाउंडिंग से तो आपके बाल बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं ना। वो तो केमिकल्स हैं, दे आर फुल केमिकल्स और उससे आपके बालों की मिडल से ब्रेक होते हैं, मतलब बिल्कुल डेड ख़राब हो जाते हैं। केराटिन में ये कि प्रोटीन्स हैं, आपकी नेचुरली इलास्टिसिटी जो ख़त्म हो जाती है उसको वो रीगेन करते हैं और आपके बालों में एक वॉल्यूम और एक शाइन आ जाती है, क्वालिटी अच्छी करते हैं, रेजिनेस कम कर देता है। एग्जैक्टली। और जब क्वालिटी अच्छी होती है, आपके बाल स्ट्रेट रहते हैं तो गिरते भी कम है, टैंगल भी नहीं होते हैं और आप अपने बालों का ख्याल रखते हो। आप जितने बाल ब्रिटल होते हैं और हर वक्त बांध करके रखते हो तो और ज़्यादा बाल ख़राब होते हैं। अच्छा। तो केराटिन आई मस्ट से कि इट इज़ गुड और उससे हेयर फॉल भी कम होता है। अच्छा। कहते सोते वक्त ना आपको बाल बांधने चाहिए या खुले रखने चाहिए? कुछ नानी दादियों का कुछ है एक कुछ कॉन्सेप्ट, कहते हैं कि बालों को बांध कर सोना चाहिए, शायद ग्रोथ होती होगी या क्या है, ऐसा कभी सुना आपने? मुझे तो लगता है बालों को खोल के सोना चाहिए। हाँ। वो ज़्यादा बेटर है, बेटर कि आप रिलैक्स। हाँ, क्योंकि बांध के सोएंगे तो वो बिल्कुल ही बंद रहेंगे। खोल के सोएंगे, बहुत लंबे बाल तो नहीं, ऑफ कोर्स आप खोल सकते हैं, उनके लिए तो बाल लंबे होते थे ना, उनके कहते हैं ना कि शाम के टाइम भी बाल खोलने नहीं चाहिए। ये चीज़ें मैटर करती है, बड़ों की बात हमेशा सुननी चाहिए। ये तो खैर है। और लंबे बाल, घने बाल तो देखिए अट्रैक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा। आप देखें जिस
जिसके भी लंबे घने बालों, सबसे पहली अट्रैक्शन बालों की तरफ जाती है। और फिर ऐसे बालों को तो घर वाले बोलते थे बड़े कि नहीं खुले नहीं रखो, खुले नहीं रखो, दैट इज सो कि वो नज़र लगेगी सारी ये बातें। तो मुझे थोड़ी सी डिटेल्स आप बताइएगा, लोगों को भी बताइएगा अगर लोग आपके पास आना चाहते हैं, इवन फॉर स्किन ट्रीटमेंट्स वगैरह, और बालों का भी सारा कुछ करती हैं, तो कहाँ बैठती हैं, क्या है? देखिए मैं बिल्कुल स्किन की सारी ट्रीटमेंट्स करती हूँ। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजी में आजकल देखिए बहुत ज़्यादा सबको स्केबीज़ हो रहा है, गर्मी की वजह से स्केबीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, गर्मी दाने बच्चों को बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके लिए तो आप मेरे पास आने से बेहतर है कैलामाइन लोशन बच्चों को लगाएं, कूल मैक्स बार है उससे नहलाएं, क्योंकि मेरे पास आजकल हज़ारों बच्चे आते हैं जो सिर्फ गर्मी दानों की वजह से उनको फिर इन्फेक्शंस हो रहे हैं। तो बच्चों की सफाई सुथराई का ख्याल रखें, उनको स्केबीज़ के लोशन और स्केबीज़ साबुन से नहलाएं। मैं साउथ सिटी हॉस्पिटल में बैठती हूँ 2 days, वेडनेसडे आफ्टरनून एंड सैटरडे इवनिंग। एंड अदर देन दैट आई डू सिट एट गैरिसन हॉस्पिटल। गैरिसन हॉस्पिटल आर्मी का हॉस्पिटल है, आर्मी पब्लिक स्कूल से थोड़ा सा ऑपोजिट है, तो वहाँ मैं डेली होती हूँ 11 to 2। यू कैन ऑलवेज कम फॉर एनी स्किन डिजीज़ के लिए, कॉस्मेटोलॉजी के लिए, एस्थेटिक प्रोसीजर्स के लिए। सही है। कंसर्ट कुछ भी है आप इनसे जानकारी हासिल करें। सोशल मीडिया पेजेस पर हैं आप? जी जी, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ बाय द नेम ऑफ डॉक्टर ज़ारा शाह, और फेसबुक पे भी हूँ, तो यू कैन ऑलवेज। आप क्या बता रही थी कि कौन सी कैंपेन आप चला रही हैं आजकल? वो आज मैं इंस्टाग्राम पे मैं हेयर फॉल कैंपेन चला रही हूँ। विद लास्ट 8 months से हम हेयर फॉल के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉल के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और जो भी आपके रेफरेंस से मेरे पास आएगा तो आई विल, जैसे हम टीवी में देखकर तो उसमें हम जो है कंसल्टेशन फीस में 50% ऑफ देंगे। वेरी नाइस। और वैसे मैं भी आ रही हूँ आपके पास। श्योर मोस्ट वेलकम। उधर अपने ये ट्रीटमेंट के लिए ना, जो ज़रूर आए, ज़रूर। चलो हिम्मत करती हूँ, डॉक्टर अच्छी मिल जाए ना, थोड़ी सी हिम्मत बन जाती है। नहीं, ज़रूर आए आप, इट वुड बी अ प्लेजर। नहीं, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन माय शो। थैंक यू सो मच, इवन आई फेल्ट ग्रेट, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि बस लोग जो हैं ये जो फीलिंग है ना अपनी चेंज करें और अपनी सोच बदलें। देखें आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, फील पॉजिटिव, क्या करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। परेशानी तो आएगी, अब क्या करें, अब या तो परेशान हो या तो फिर शुक्र करें। तो शुक्र करेंगे बस, फिर खुश रहेंगे, बाल भी कम झड़ेंगे, स्किन प्रॉब्लम भी कम आएगी, कम से कम इनका राब्ता पड़ेगा। एनीवेज, थैंक यू सो मच ज़ारा, थैंक यू वंस अगेन। और आप लोगों का भी जो है वो शुक्रिया क्यों कर रही हैं। अभी तो हम ब्रेक पे जा रहे हैं, अभी तो कुकिंग बाकी है। मैं तो समझी बस शो हो गया, शो खत्म हो गया। हम इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। हाँ, बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है हम कब से बालों के हवाले से बात कर रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आज क्या बन रहा है, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, आप लोगों को पता है या नहीं पता है, और कौन आ रही है यहाँ बनाने, ये भी फ़र्स्ट टाइमर है। और हमारा जो लाइवली वीकेंड्स का प्लेटफॉर्म है ये ख़ास फर्स्ट टाइमर्स के लिए ही हमने रखा है, ताकि वो यहाँ आकर मज़े की रेसिपीज़ शेयर करें और अपना टैलेंट आप लोगों को दिखाएं। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आपकी मुलाकात करवाते हैं। आ जाए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और अब बारी है कुकिंग की, मज़े के खानों की। और आज हमने दावत दी है रमशा को, यहाँ पर शेफ़ रमशा हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रमशा। रमशा, पहला एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल। वैसे ही टीवी पे पहला एक्सपीरियंस है? दूसरे शोज़ कर चुकी हूँ? अच्छा, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है। बाकी ये कि रात में सोई आप ठीक से, कोई नर्वसनेस तो नहीं हो रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस सही है, अब और ज़्यादा रिलैक्स मैं आपको कर दूँगी। मज़े की रेसिपीज़ तो हम अभी सीखेंगे। रमशा, पहले मुझे बताएं आजकल कर क्या रही हैं आप? आजकल तो मैं होम शेफ हूँ। अच्छा, और घर से? जी, अपना फूड पेज रन कर रही हूँ। क्या नाम है? नेम है स्टार फूड स्पॉट। स्टार फूड स्पॉट। अच्छा, ठीक है, सही है। और मैं इंस्टा पर है ये और फेसबुक? इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों। अच्छा, ठीक है। ऑर्डर्स वगैरह ले रही हो? जी, ऑर्डर्स। ओहो, और किस तरह के खाने ज़्यादातर? हम लोग मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, तो सारे हमारे फेमस फूड्स जो हैं वो मेमनी फूड। क्या बात है। तो डेली कुछ ना कुछ तो ऑर्डर आता ही रहता होगा? अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी गुड। और एक दिन पहले आपको बताएं अगर ऑर्डर करना हो? जी, एक दिन पहले आप प्री ऑर्डर प्री ऑर्डर है और फिर वो आप डिलीवर करते हैं। ज़्यादातर रनिंग आइटम्स क्या हैं आपके? मेमन्स हैं तो खौसा है। खौसे बहुत खाते हैं लोग भाई, है ना? बीफ एंड चिकन दोनों खौसाज मेरे पास अवेलेबल होते हैं। वेरी गुड। वैसे सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन सा होता है? बीफ का होता है? वो बीफ का एक अपना जो फ्लेवर है वो फिर वो एक आता होगा। बिल्कुल। वेरी गुड जी। तो खैर आज हम खौसे नहीं सिखा रहे हैं जी, आज हम दूसरी रेसिपी सिखा रहे हैं। कौन सी 2 रेसिपीज़ हैं जो आज मैं थ्रेड फिश बनाऊंगी? ठीक है। और चिकन अलगिंग। एक हमारी पाकिस्तानी सेवरी से बिलोंग करता है और एक हमारा कॉन्टिनेंटल सेवरी से बिलोंग। ओके जी, ठीक है। रमशा, पहले क्या बना रहे हैं हम? थ्रेड फिश। चलो ठीक है। हमने अपने शो पे, मैं वही रमशा को बता रही थी, थ्रेड चिकन बनाई थी।
वो फर्स्ट टाइम जब बनी थी ना मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट हुई थी क्योंकि बहुत एक अच्छा आइडिया था। बिल्कुल, और फिश में इसका फ्लेवर हाँ आपको पता है बोनलेस फिश का देगा नहीं है। बिल्कुल। तो यहाँ हम फिंगर फिश लेंगे, रेड स्नैपर फिश ली है मैंने सुरमई, इसको स्ट्रिप्स में कट किया है, साफ सुथरे पीसेज हैं बिल्कुल जी। 300 ग्राम्स। ठीक है, ठीक है। और हम घर पे भी ग्राम से बना रही होती हो? नहीं ना, बस सही है, समझो घर में बना रही हो। ठीक है। ये घर वाली देख रही है ना, ये इनको भी ग्राम्स नहीं समझ में आता। जी। एक खाने का चम्मच जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सही है। 1 टेबलस्पून मस्टर्ड पेस्ट। ये फिश की मैरिनेशन है। आप ये चीज़ जो है चिकन में भी बना सकते हैं बिल्कुल, अगर फिश नहीं खानी। 3 टेबलस्पून वोस्टरशायर सॉस है। ठीक है, सोया सॉस नहीं, वोस्टरशायर सॉस। सही है। 3 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून लेमन जूस। रेड पेपर ब्लैक पेपर क्रश्ड, पाउडर यूज़ नहीं कर रहे, सही है, क्रश्ड यूज़ कर रहे हैं। उसका फ्लेवर जो है वो थोड़ा अच्छा इनहेंस होता है। हाँ, और खुशबू बहुत अच्छी आती है। कम भी डालना पड़ता है। और रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून। ठीक है, वो आप स्पाइस के तौर पे आप बैलेंस कर लें इसको। ज़्यादा खाते हैं हम, थोड़े स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ। और गरम मसाला पाउडर, ठीक है, 1 टीस्पून। अच्छा, थोड़ा सा जाएगा। इससे गरम मसाले से क्या होगा कि जब आप कोई भी लेते हैं ना, तो एक गरम मसाले का अच्छा फ्लेवर आता है। वो थोड़ा सा फ्यूजन भी हो गया ना, वो वोस्टरशायर के साथ। इसमें थोड़ा पाकिस्तानी टच देना ज़रूरी है। और ये पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून। ठीक है, सही है। और सॉल्ट एंड चिकन पाउडर। ठीक है, 1 टीस्पून सॉल्ट एंड 1 टीस्पून चिकन पाउडर। अच्छा, इसकी कोई डिप भी बना रही हैं आप? जी बिल्कुल, ठीक है। वो जैलपेनोस देख रही थी ना जी। और हाफ एग हम लेंगे। अच्छा, और ये अच्छे से मिक्स करके और फिर हम इसमें, अच्छा जी ये देख लें थ्रेड्स कैसे बनेंगे। ये है मांडा पट्टी। ये मांडा पट्टी की आपने बिल्कुल जो है ना फाइन, बिल्कुल फाइन जूलियन करने हैं हमने। कर लेना है, ठीक है। वो ये फोल्ड करके और ऐसे कट बिल्कुल करना है। बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि जब ये फ्राई होगी इसकी जो क्रिस्पीनेस होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मज़े की लगेगी। सही, ये तो खैर फ़ौरन से ही इसको मैरिनेट करके रखें थोड़ा सा 10 मिनट ताकि वो हो जाए। मैरिनेशन सी फूड या जो चिकन हो उसकी बहुत ज़रूरी है। 10 to 15 मिनट्स मैरिनेट आप इसको रमशा, आज का कोई ऑर्डर था? मना कर दिया होगा ना, लिया ही नहीं होगा कि नॉट अवेलेबल पेज पे लिख दिया होगा। अच्छा जी। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि उसको थोड़ी सी देर रखे रहो मैरिनेशन के लिए। हम अगली रेसिपी शुरू कर देते हैं। सॉस बना लेते हैं। ठीक है। कुक करना है सॉस को या मिक्सिंग ही है? मिक्सिंग है। ठीक है। सॉस के लिए मैं लूँगी मायोनीज 1 कप एंड एलोपिनोस चॉप्ड, क्योंकि एलोपिनो डिप है। ठीक है, बहुत मज़े की फिश के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और गार्लिक चॉप्ड एज रिक्वायर्ड, जितना आपको गार्लिक का फ्लेवर पसंद है उतना आप इसमें ऐड कर दें। और सॉल्ट। ओके। फिश के साथ हमेशा से वो ऐसी आदत पड़ी और बचपन से सुन रहे हैं, फिश है तो टार्टर सॉस आता बिल्कुल है ना। और थोड़ी सी मैं इसमें फ्लेवर के लिए ब्लैक पेपर क्रश ऐड कर। ठीक है। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक और चॉप्ड एलोपिनोस विद मायोनीज। कोई आपने केचप शेचप नहीं डालना, लाल रंग नहीं देना, कुछ भी नहीं, इसी कलर में। ये आपकी टार्टर सॉस जो है इसके साथ रेडी है। ये रेडी हो गई। सॉसेस से ही तो सारा फ़र्क पड़ता है फ्लेवर में। बिल्कुल। चलो जी, ठीक है, ये भी रेडी हो गई। अब फ्राइंग करना है इसका, बल्कि एक प्रोसीजर हम दिखा देते हैं ना कि कैसे हमने वो लगाना है। मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, एक फोल्डिंग देख लेते हैं और फिर ब्रेक ले लेते हैं। मैं ये तो नहीं आ रहा है ना, सही है, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक पीस लिया। आपने एक पीस लेना है और इसको इसके ऊपर रख देना है। हाँ, क्योंकि ये सिंपल क्रम वाली तो वो है नहीं। तो आप इस पर मांडा पट्टी इस पर इस तरह आप रोल कर देंगे। ठीक है। क्योंकि एग ऑलरेडी लगा हुआ है। हाँ। तो वो स्टिक आराम से हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादा रोल कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, रोल करना है, ज़्यादा इसको पुश नहीं करना। ठीक है। क्योंकि इसकी जो मांडा पट्टी है ना, ये रहेगी नहीं। अच्छा, सही है, सही है। वो खुद ही जो है जब फ्राई होगा ना तो वो चिपक जाएगा। थ्रेड चिकन है ना, तो थ्रेड दिखनी भी चाहिए। थ्रेड्स दिखेंगे ना इसी तरह से। ठीक है जी, इसको हम करके फ्राई करना शुरू करते हैं। आप लोग एक ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आएंगे, अपनी अगली रेसिपी शुरू करेंगे। स्टे विद अस।
थ्रेड फिश विद हैलापेनो डिप अज्जा, रेड स्निपर फिश सुरमई बोनलेस 300 ग्राम, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, लींबू का रस 1 चाय का चमचा, हॉट स्पाइस पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, वुस्टेरशायर सॉस 3 खाने के चमचे, मांडा पट्टी बारीक स्ट्रिप कटी हस्बे ज़रूरत, हैलापेनो डिप के लिए म्यूनीज 1 कप, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, लहसुन चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, हैलापेनो चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। अजय जी वेलकम बैक। थ्रेड फिश से हमने शुरुआत की थी, डिप भी बना लिया है, अब इसको फ्राई करना है। हल्की आंच पे करोगी रमशा तो मेरा हाल से हम इसको डाल देते हैं। ये देख लीजिए बहुत ही आसान, थ्रेड्स निकल रहे हों तो दोबारा से चिपका दें, वो वैसे एक दफ़ा फ्राई होंगे तो वो जुड़ जाएंगे आपस में ना। ऑयल हमने काफ़ी वैसे जी चूल्हा मैंने इसीलिए बंद कर दिया, बंद करके रखा है। टेम्परेचर बिल्कुल हल्की आंच पर होना है क्योंकि फिश को अंदर से हमने पक्को गलाना है। चिकन में ऑफ कोर्स थोड़ा सा और टाइम लगेगा गलने में। बिल्कुल, फिश तो विद इन सेकंड्स रेडी हो जाती है। रमशा आपने कहाँ से सीखी कुकिंग वगैरह? मैं अभी होम शेफ के साथ साथ मैं स्टूडेंट भी हूँ। अच्छा। डेक्स्टर इंस्टीट्यूट से मैं डिप्लोमा कर रही हूँ। अच्छा कुलिनरी आर्ट्स में। अच्छा 4-5 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। हाँ। बस एंड्स के कुछ मंथ हैं। शुरुआत कहाँ से की थी, किससे सीखी थी? अम्मी वगैरह से, खानदान में कोई? बिल्कुल। अच्छा। कुकिंग का शौक मुझे विद इन स्कूल डेज से ही कुकिंग का शौक था। अच्छा, अम्मी को देखती रहती थी? बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल। और क्लासेस भी मैंने ली थी। हाँ। सब नॉर्मल शेफ से सब क्लासेस वगैरह भी मैंने ली हैं और डिफरेंट कोर्सेज भी लिए हैं, कुलिनरी एंड पेस्ट्री दोनों में। सही है। तो आपको लगा कि मैं कुकिंग में माहिर हूँ, है ना? मतलब मुझे अब इसको आगे लेकर चलना चाहिए। मैंने बहुत अप्रिशिएट किया कि टेस्ट है, तुम आगे बढ़ो। तो कुछ कॉम्पिटिशन्स में मैंने पार्ट लिए, वहाँ से मैंने विन किया। देन मैं इस फील्ड में आई कि यार इस फील्ड में जाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वेरी गुड। अच्छा रमशा, और डालना है पीसेस इसमें? डाल देते थोड़ा सा मैं और फिर आप चूल्हा बेशक हल्की आंच पे करके हम अपनी दूसरी रेसिपी भी शुरू करेंगे। पहली रेसिपी याद है क्या बनाया था? थ्रेड फिश। थ्रेड फिश ही बनाई थी? नहीं अच्छा यहाँ पे सॉरी, पहली फिश आई मीन पहली रेसिपी कढ़ाई। बिल्कुल मोस्ट कॉमन है ना? अच्छा यूजुअली ये होता है कि बच्चियां जब नई कुकिंग का शौक होता है बेकिंग से स्टार्ट करती हैं वो, है ना? वो पहले बेकिंग, थोड़ा सा कुलिनरी में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा बेनिस्बत बेकिंग के। मुझे भी याद है मैंने केक से स्टार्ट किया था सबसे पहले, छोटी थी। अच्छा। बेकिंग से मम्मी से केक सीखा था, पाइनएप्पल अपसाइड डाउन केक। मेरी बेटी है उसको बेकिंग का ज़्यादा है। अच्छा। कि वो बिस्किट्स की लेयर लगा के कहती है मैंने केक बनाया। हालांकि 5 इयर्स की है। अच्छा। हाँ वो देख रही है ना, देख रही है, लगी हुई है, ऑर्डर्स आ रहे हैं तो वही एक शौक। बस वो रोज़ मुझे यही कहती है बिस्किट्स मंगवा दें, केक बनाना है, केक बनाना है। तो वो टॉप वो बंटीज स्प्रिंकल्स टॉफी सब डाल के एक लेयर बना देगी, मैंने केक बनाया। वेरी गुड। सही है। आ जाए जी दूसरी रेसिपी पे आते हैं। ये हल्का सही है ना, आंच देख लो बस। अच्छा जी, अब ये दूसरी रेसिपी है अलग चिकन आला किंग। आला किंग ये कॉन्टिनेंटल है, नेम से ही आपको अंदाजा हो रहा है आला किंग। ठीक है। इसमें मिक्सचर ऑफ क्रीम, चिकन, इम्पोर्टेड वेजिटेबल्स, ठीक है, सब चीज़ें इसमें जाएंगी। बहुत रिच ये क्रीमी, हाँ हैवी होती है। आला किंग वो यही होता है वो जो रोल करके बनाते हैं, या वो आला किंग होता है? नहीं, ये ग्रेवी बनेगी आपकी। ये ग्रेवी है? अच्छा। इसको हम हर्ब राइस या गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व कर सकते हैं। डन है, सही है। मैं इसको और आहिस्ता कर दूं और कम कर दूँ ताकि वो ना, मैं देखती रहूँगी। इसमें मैं लूँगी 2 टेबलस्पून बटर। ठीक है। आपको खुद क्या पसंद है खाने में रमशा? मुझे पर्सनली देसी फूड ज़्यादा, देसी कढ़ाई चटपटे खाने। बिल्कुल, बिरयानी वगैरह ये सब। अच्छा, बिरयानी लवर हैं आप भी? जी बिल्कुल। तो मुझे बिरयानी का समहाउ शौक नहीं। पुलाव खिला दो मुझे रोज़। वाइट पुलाव। हाँ। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं चॉप्ड अनियन। ठीक है, बिल्कुल बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप। इसको हम कैरमलाइज करेंगे। ठीक है। कैरमलाइज ये प्रोसेस होता है कि हम इसका कलर चेंज नहीं होने देंगे, इसका बिल्कुल वाइट ही कलर रहेगा। सही है। बिल्कुल इसको कैरमलाइज करना है। ठीक है, वो एक स्मेल उसकी कच्चापन निकलेगा और बटर का। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चॉप्ड गार्लिक। कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ इसमें हम गार्लिक ऐड कर देंगे। डन है। गार्लिक का भी हम कलर चेंज नहीं करेंगे, इसको भी कैरमलाइज करेंगे। ठीक है। और ये सही है कि चावलों के साथ खाने। जी। यहाँ मैंने 250 ग्राम्स चिकन लिए। इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ।
ठीक है। और चिकन के क्या पीसेस हैं? बोनलेस है? क्यूब्स है, ठीक। 1 टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट लिया है। 1 टीस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करूँगी। ½ टीस्पून चिली फ्लेक्स और गार्लिक मैंने इसमें ऐड कर दिया तो मैं इसमें ऐड नहीं करूँगी। ठीक, बस इसको हमने मैरिनेट करना। अच्छा, सिंपल। और ये बहुत बड़े बड़े पीसेस भी नहीं है, छोटे पीसेस, बिल्कुल छोटे पीसेस, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स, कॉन्टिनेंटल फूड की जो प्रेजेंटेशन होती है वो यही होती है कि हर चीज़ इक्वली कटे। सही है, बिल्कुल। उसमें इसकी खूबसूरती आती है। वेजिटेबल्स भी आपने उसी तरह काट लिए। अच्छा जी, ये तो हो गया, गार्लिक कैरामलाइज हो गया, गार्लिक एंड अनियन बटर अब मैं में इसमें चिकन ऐड करूँगी। ठीक है, मैरिनेटेड चिकन। सही है। चिली फ्लेक्स थे, चिकन पाउडर था जी, और थोड़ा सॉल्ट। अच्छा, जिंजर गार्लिक, सॉरी, हाँ नहीं, आप बताएं। जिंजर गार्लिक आप हमेशा फ्रेश लें। ठीक है, हाँ, फ्रेश का तो एक अलग फ्लेवर होता है। अच्छा जी, आज भी जो हम अपनी कुकिंग वगैरह जो कर रहे हैं, हमें क्या करें, हमें इतने भाग गए हैं ये एसके के कुकवेयर, जो पैन्स हैं, इनके पॉट्स हैं, इनके प्रेशर कुकर्स हैं, ये सारी तमाम चीज़ें आप भी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। एसके कुकवेयर, इनकी बेहतरीन क्वालिटी और इनका जो नॉन स्टिक का जो है वो भी बेहतरीन क्वालिटी है। मेक योर फूड स्पेशल विद एसके कुकवेयर। इसके ये ISO सर्टिफाइड है, फूड ग्रेड कुकवेयर रेंज है इनकी, तो आप बेफिक्र होकर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें तमाम अपने घर की और ऑर्डर्स की कुकिंग कर सकते हैं। ये चिकन को हम सॉटे कर रहे हैं। ठीक है, इसको पूरा एक दो तरह से गला लें। जी, गला लें। ठीक है, तो डिश आउट कर लें। हो गया ये? हाँ, आई थिंक डन। सही है। ये हमें कलर चाहिए, बहुत डार्क भी नहीं और बहुत लाइट भी नहीं। सही है। ये हमें गोल्डन कलर इसका चाहिए। और इसको हम वो डिप के साथ, हेलोपिनो सर्व डिप कर के साथ, जो बहुत ही आसान था, जी। मेयोनीज के साथ हेलोपिनोज और वो डाल लें आप, नमक, काली मिर्च और गार्लिक। हाँ जी, हेलोपिनो डिप। हाँ, चलो, गार्लिक चॉप डालें, पेस्ट हमने ऐड नहीं करना। पेस्ट तो बिल्कुल ना बिल्कुल करें। भी नहीं, चॉप। हाँ, और स्पेशली इस तरह के खानों में तो फ्रेश गार्लिक ही इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, डिप्स हों, कॉन्टिनेंटल खाने हों। और मैं पर्सनली खुद गार्लिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। हाँ, फ्लेवर अच्छा आ जाता है उसका। ठीक है जी, ये चिकन को भी हम, ये यहाँ चिकन कुक हो गई। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करूँगी। सही है, क्या ले रहे हैं हम वेजिटेबल्स? क्यूब्ड अनियन 1 कप। इसकी ज़्यादा ग्रेवी नहीं होगी? होगी, थोड़ी रखेंगे। ठीक है, ये जो है वेजिटेबल्स को हम ज़्यादा नहीं पकाते बिकॉज इसका क्रंचीपन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। येलो कैप्सिकम लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कॉन्टिनेंटल फूड्स में थोड़ा येलो और रेड बहुत ये होता है। कितने का मिला आपको ये? यही तो सबसे ज़्यादा महंगा है, हरा तो मिल जाता है। दिल वाली है भाई, आइए। येलो कैप्सिकम लेके 500-600 तक का, 300 तक का। अच्छा, हाँ, 750 के 2 हैं। ऑर्डर्स मिलते हैं क्या इस तरह के? और चेरी टोमेटोज आपको पता है कितने के मिले हैं? 200 ग्राम्स 1450। इतने महंगे? बिल्कुल। अरे भाई, चीट कर लेते हैं हम, लोगों को बोलते भाई आपने इस्तेमाल करना है। हाँ, चेरी टोमेटोज देखें, महंगी डिश है ये बना रही है। अच्छा, चेरी का भी वक्त आ रहा है। हाँ, मुझे बता दो अभी क्या डाल। सिर्फ चेरी टोमेटोज कट करके मैं इसको ऐड कर दूँ। हाँ, अभी मैं कट करना है ना हमने? जी हाँ, सही। और ये दिस इज डन? नो अभी अच्छा, है। अभी है। क्रीम और मिल्क ऐड होगा, देन हमारी ग्रेवी रेडी। हम वेट करते हैं, ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। चिकन आला किंग अज्जा। चिकन बोनलेस 250 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पीली शिमला मिर्च 1 कप, ड्राई अनियन 1 कप, चेरी टोमेटोज 6 से 7 अदद, पार्सले गार्निश के लिए, मक्खन 2 खाने के चमचे, सॉस के लिए, प्याज चॉप्ड आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 2 चाय के चमचे, दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, ओरिगानो 1 चुटकी, रोक्स गाढ़ा करने के लिए। अजय जी, वेलकम बैक। यहाँ पर ये दिखा दो ना, इस आपने क्या किया था रमशा ने, ये जो प्याली होती है ना चाय की जी,
और वो थोड़ी सी कर्व टाइप है ना जी। तो वो उसके चावल आपने डाले इसमें मैंने हर्ब राइस किए हैं। जब मैं इसको निकालूंगी तो अच्छा प्रॉपर हर्ब राइस कैसे बनाया आपने? हर्ब राइस मैंने बॉइल्ड राइस, हाँ। इसमें चिकन पाउडर, अच्छा चॉप्ड गार्लिक एंड ऑरिगेनो। अच्छा, बॉईल करने के बाद आपने ये सामान इसको स्टिर फ्राई करना है। अच्छा ठीक है, राइस को सही। आप कोई भी हर्ब यूज़ कर सकते हैं, टैरागॉन है, रोजमेरी है, जो आपका फेवरेट हर्ब हो। मेरे पास घर में ऑरिगेनो था तो मैंने ऑरिगेनो यूज़। अच्छा सही है, तो वो एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब मैंने इसमें येलो कैप्सिकम के बाद चेरी टोमेटोज ऐड किए हाफ करके। सही है। देन इसमें मैंने रॉक्स ऐड किया है। ठीक है। रॉक्स वो बेचारे 2 टमाटर आपको पता है 500 के होंगे ये रखे। अच्छा गार्निशिंग के लिए। मैंने कहा भाई बहुत कीमती है ये। बिल्कुल। अब मैंने इसमें रॉक्स ऐड किया है। मैं यहाँ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी। रॉक्स एक कॉन्टिनेंटल डिश का थिकनिंग एजेंट है। ठीक है। जितना आप ऑयल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने 1 टेबलस्पून ऑयल लिया, आपने 1 टेबलस्पून मैदा लेके इसको कुक करना है। सही है। तो आपका एक थिक पेस्ट रेडी हो जाएगा। ठीक है। वो पेस्ट मैंने इसमें ऐड किया। सही है। वो रू कहते हैं। रू पेस्ट है। रू हमारे उर्दू में, और रॉक्स जो है फ्रेंच वर्ड है। सही है जी ठीक है। बस ये हल्के से वेजिटेबल सॉटे हो गई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क। ठीक है। और इसमें रॉक्स एडेड है तो वो ऑलरेडी थिक हो जाएगा मिल्क। ठीक है। नहीं तो आपने वो मैदा ऐड किया क्या इसमें? जी, मैदा का मिक्सचर में बना के लाई थी, देन मैंने उसमें ऐड किया। ठीक है। चेरी टोमेटोज के साथ ही ऐड किया। सही है। आपको अलग से नहीं भी बनाए तो वो ये होता है ना, आप आजकल आप सॉटे कर लें। हाँ सॉटे कर लें। आप जिस वक्त चिकन को कर रहे हैं उस वक्त ही आप मैदा डाल दें, क्योंकि बटर तो ऑलरेडी आपने लिया हुआ है। बिल्कुल। जितना बटर लिया है उतना आप मैदा लें। मैदा लें। ठीक है। बटर या ऑयल? बटर या ऑयल। सही है। और ये आपने डाला मिल्क। मिल्क। ठीक है। मिल्क कितना बताया? मिल्क मैंने है 1 कप, लेकिन मैंने हाफ कप डाला है एज रिक्वायर्ड। सही है। अब मैं थोड़ा इसमें और ऐड करूँगी ताकि ग्रेवी थोड़ी। सही है। ये एक तरह से वाइट सॉस बनी। और इसमें आप क्रीम भी डालें। जी बिल्कुल, एंड में क्रीम भी। ठीक है। हाँ ये देखिए, वेजिटेबल्स भी अलग हुए हैं। हाँ। चिकन भी दिखनी चाहिए आपको, वेजिटेबल्स भी सब अलग अलग। ठीक है। और उसको हम ज़्यादा कुक नहीं कर सकते, आप क्रंचीनेस वेजिटेबल्स की ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत मज़े की बनेगी। रमशा ने बड़ी हिम्मत की भाई, चिकन वाला किंग जो बना रही हो। अब मैं इसमें आपने ऐड करूंगी रेसिपी आगे पीछे नहीं की, वरना आप टमाटर की जगह आप कुछ और ले लेती, ऑलिव्स डाल देती, कुछ डाल देती। बिल्कुल नहीं, मैंने खर्चा कर आई है भाई, मानना पड़ेगा रमशा। दिल बड़ा है आपका। नहीं भाई, हम जैसे लोग नहीं बनाते घर में ये भाई, 1400 के हम क्यों लेंगे इतने ज़रा से टमाटर। बिल्कुल। अब ये देखें वाइट हो जाएगी। मज़े की लग रही है ये भी। अच्छा बाय द वे, ये फ़िश भी बहुत मज़े की है। थ्रेड फिश हमने ट्राई की थी, उसकी मैरिनेशन वगैरह जी। और जो है बहुत डिप है वो बहुत मज़े का बना है उसका। बिल्कुल वो टाटर सॉस वाला ही एक फ्लेवर आ रहा है उससे ना। अच्छा ये भी रेडी हो गया है? बिल्कुल ऑलमोस्ट, बस थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। अब मैं एंड में इसमें ऑरिगेनो ऐड कर रही हूँ। ठीक है। आप पिंच। ठीक है। एंड दिस इज डन। और क्या चाहिए? ये रहा। हाँ, चॉप्ड पार्सले। पार्सले तो आपको पता है 80% ऑफ द डिशेस कॉन्टिनेंटल की उसमें पार्सले ऐड होता ही है। ये असली वाला पार्सले लाइए, ये धनिया नहीं है, मैं आपको बता दूं। पार्सले ही है भाई। रमशा गुड गर्ल। हर चीज़ बहुत ऑथेंटिक इसने इस्तेमाल की है। तो दिस इज़ ऑलमोस्ट डन। इसकी सर्विंग हम करते हैं। एक रिकैप ब्रेक है। रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर कुछ मिस आउट हो गया है तो ये रेसिपी रिकैप पे ज़रूर देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं और फिर आते हैं। चिकन आला किंग। अज्जा चिकन बोनलेस 250 ग्राम, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पीली शिमला मिर्च 1 कप, ड्राई अनियन 1 कप, चेरी टोमेटोज 6 से 7 अदद, पार्सले गार्निश के लिए, मक्खन 2 खाने के चमचे, सॉस के लिए प्याज चॉप्ड आधा कप, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 2 चाय के चमचे, दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, ओरिगानो 1 चुटकी, रोक्स गाढ़ा करने के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल के साथ मक्खन डालकर प्याज और लहसुन को कैरमलाइज करें, फिर 5 मिनट तक मैरिनेट किए हुए चिकन को तमाम सब्जियों और मसाले डालकर फ्राई करें। गाढ़ा होने के लिए आखिर में रोक्स और क्रीम शामिल करें। आखिर में गार्निशिंग के लिए पार्सले शामिल करें। हर्ब राइस के साथ सर्व कर दें। थ्रेड फिश विद हैलापेनो डिप। अज्जा: रेड स्निपर फिश सुरमई बोनलेस 300 ग्राम, मस्टर्ड पेस्ट 1 खाने का चमचा,
लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, नींबू का रस 1 चाय का चमचा, हॉट स्पाइस पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, वुस्टेरशायर सॉस 3 खाने के चमचे, मांडा पट्टी बारीक स्ट्रिप कटी हस्बे ज़रूरत, हैलेपेनो डिप के लिए, म्यूनीस 1 कप, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, लहसुन चॉप्ड हस्बे ज़रूरत, हैलेपेनो चॉप्ड हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तमाम अज्जा के साथ बोनलेस फ़िश को मैरिनेट करें। अब मांडा पट्टी के स्ट्रिप फोल्ड करें, फिर शैलो फ्राई करके हैलेपेनो डिप के साथ सर्व करते हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं किसी रेस्टोरेंट में गई हूँ। मैंने ऑर्डर की थी 2 चीज़ें, चिकन अला किंग और ये आपकी थ्रेड फ़िश। इतने मज़े की दोनों चीज़ें बनाई हैं रमशा, इसका फ्लेवर बहुत मज़े का आया है। ये सिंपल वाइट सॉस जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। और जो आपने इसमें ये येलो कैप्सिकम और चेरी टमाटोज़ डालें, सिर्फ रकम नहीं डाली आपने ना, खुलूस डाला है सारा, तो इस वजह से ना वो जो है फ्लेवर उसका बड़ा इन्हांस हुआ है। और हम यूजुअली क्या करते हैं कि पार्सले वगैरह जहाँ पे रेसिपी में होता है हम हरा धनिया इस्तेमाल करते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। ये प्योर ऑथेंटिक आपको वो फ्लेवर दे रहा है, जैसे कि हाँ जैसे कि एग्जैक्ट जैसे आप रेस्टोरेंट्स वगैरह के होते हैं ना होटल्स का, उस तरीके का। बहुत ही ज़बरदस्त, वेरी नाइस एंड वेरी गुड रेसिपी। उम्मीद है कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देंगे। रमशा, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? ये पहली दफ़ा आप आई थी यहाँ? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सुकून से किया आपने, बहुत अच्छे से समझाया बताया हर चीज़। थैंक यू सो मच। एक जाते जाते अपना पेज दोबारा से बता दो, अगर किसी ने आपको ऑर्डर देना है। ये भी ऑर्डर्स पे बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं। ठीक है जी, आप बताओ। और रेस्टोरेंट के जो प्राइजेस हैं उनसे तो बहुत ही रीजनेबल पे आपको मिलेगा। तो फिर बहुत ज़्यादा, और डिलीवरी के साथ। मेरा पेज है स्टार फूड स्पॉट, आप जाएं उसको लाइक करें, वहाँ पर मेरी सारी डिटेल्स, व्हाट्सएप नंबर सब कुछ मौजूद है। हमें सपोर्ट करें और हमें ऑर्डर्स दें। सही है। और अगर इंडिविजुअल का देना हो 1 या 2 पर्सन्स का, वो भी हो जाता या है बल्क में? नहीं, बल्क में भी हो जाता है। अच्छा। और 1 to 2% भी हो जाता है। बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि जब कभी ऐसी दावत होती है ना, आप 1-2 चीज़ें घर में बना लें, बाकी आप इनको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ये आपने ऑर्डर कर दिया, 1 kg का बना दें या 1 डिश बना दें, इस तरह का हिसाब होगा सारा ना, तो कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी भी आसान करें, इनका भी भला करें, है ना? ऐसा होना चाहिए। बट थैंक यू सो मच रमशा कि आज आप आई हमारे शो पर, और बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू ऑल द बेस्ट। अब कल से ऑर्डर्स शुरू? बिल्कुल, जो भी बैक टू वर्क। हाँ जी, मेरी तो क्लासेस भी हो रही है ना। अच्छा, वो भी ले रही हैं? ओके। तो कब खत्म हो रहा है कोर्स? बस 5 to 6 months हैं अभी। अच्छा है। देन सर्टिफिकेट मिलेगा फॉर डिप्लोमा पूरा बिल्कुल हो जाएगा। चलो जी, विश यू ऑल द बेस्ट इंशाल्लाह। और अब आपसे मुलाकात होगी हमारी अगले हफ्ते। हमारे जो पेजेस हैं उन पर आप लोग ज़रा फॉलो करते रहा करें, आपको पता चलेगा कौन आ रहा है, क्या रेसिपीज़ बन रही हैं। और अगर आप लोग भी हमारे शो पर आना चाहते हैं तो ज़रूर आइएगा, हमें अपनी सारी डिटेल्स शेयर कीजिए, ईमेल कीजिए, पेज पे ज़रूर हमें मैसेज सेंड कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.